दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स छपी हैं जो कि इस तरफ आरोप लगाती हैं भारत के ऊपर कि भारत की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, भारत की सीक्रेट एजेंसीज जो ओवरसीज ऑपरेशन करती हैं, उसमें यहां पर भारत के जासूसों ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खासतौर पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की है। दूसरी तरफ अमेरिका की रिपोर्ट्स ने भी ऐसे आरोप लगाए हैं कि जो खालिस्तानी ग्रुप के जो सरगना थे पतवंत सिंह पन्नू, उनकी भी यहां पर जो मृत्यु हुई थी उसके अंदर भारतीय जासूसों का हाथ था। ऐसे आरोप लगाए गए हैं यूएस के द्वारा। देखते हैं भारत सरकार ने इस पर क्या रिस्पांस दिया है, साथ में जो ऑफिशियल गवर्नमेंट्स है यूएस की और ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने इन रिपोर्ट्स के ऊपर क्या स्टैंड लिया है, ये सारी चीजें देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। यहां पर देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में एक रिपोर्ट छपी है, यहां के एक मीडिया हाउस ने यहां पर छापी है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और यह रिपोर्ट कहती है कि 2020 के अंदर कुछ भारतीय जासूसों को ऑस्ट्रेलिया ने देश से निष्कासित करा था, उनको बाहर कर दिया था, क्योंकि ये जासूस पाए गए थे सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुराते हुए। और ये जो इंफॉर्मेशन थी ये यहाँ की डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी, साथ में एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जो जानकारी थी वो भारतीय जासूस चुरा रहे थे, ऐसा यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। और 2020 के अंदर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जासूसों को यहां से निकाला भी था। और बताया जाता है कि भाई जो भारत है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर जो अपना ग्रुप चलाता है, जो इंटेलिजेंस जासूसों का ग्रुप चलाता है, जहां से वो सीक्रेट जानकारी कलेक्ट करता है, इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है नेस्ट ऑफ स्पाइस। ठीक है, यानी कि जासूसों का घोंसला। तो नेस्ट ऑफ स्पाइस जो है ये ऑपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और भारत इसको ऑपरेट करता है। भारत की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो इसको ऑपरेट करती है, ऐसी बात यहां पर कही गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऐसे में यहां पर बताया जाता है कि ये जो नेस्ट ऑफ स्पाइस है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ सीक्रेट इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि वहां पर रह रहे जो इंडियंस हैं, जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उनके ऊपर भी एक क्लोज नजर यहां पर रखी जाती है। ठीक है, उनको भी मॉनिटर करते हैं कि भाई ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो वहां के पुराने पॉलिटिशियंस हैं और या फिर अभी जो हाल ही में पॉलिटिशियंस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनसे भी संबंध बनाने की कोशिश यहां पर ये नेस्ट ऑफ स्पाइस जो कि इंडिया के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये यहां पर ऐसे संबंध बनाने की भी पॉलिटिशियन से कोशिश करता है। ये बात यहां पर कही गई है। इसके अलावा जो दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है उसकी जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो पब्लिक डोमेन में नहीं जाती है इंफॉर्मेशन, उसको भी एक्सेस लेने की कोशिश यहां पर ये नेस्ट ऑफ स्पाइस करता है। ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें तो ये आरोप लगाए गए हैं कि भाई इस रिपोर्ट के द्वारा कि इसके अंदर भारत की जो सीक्रेट एजेंसी है, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ जो है, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर बताई जा रही है। और इसके थ्रू ही यहां पर अंडर कवर एजेंट जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं और वो यहां पर इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन है उसका यहां पर एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि भाई यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी है आसीओ, ठीक है, इसके द्वारा यहां पर जो आपको इसके हेड मिलेंगे डायरेक्टर जनरल माइक बर्गिस, इन्होंने 2021 के अंदर यहां पर बताया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट एजेंसी है, इन्होंने नेस्ट ऑफ स्पाइस नाम का एक ऑपरेटिव जो ये पूरा ये स्ट्रक्चर है इसको डिसरप्ट किया है, यानी कि उसका खुलासा किया है, उसको पकड़ा है। और ऐसे में यहां पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि भाई वो देश कौन सा है जो इस पूरे नेस्ट ऑफ स्पाइस को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी के हेड मिलते हैं वो बताते हैं कि 2021 के अंदर यहां पर जब इन्होंने अपनी एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट यहां पर जारी करी थी, तब ये यहां पर बताते हैं कि भाई कोई एक ऐसा सीक्रेट एजेंसी के द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला ग्रुप है जिसको इन्होंने टैप किया है। लेकिन ये नहीं बता रहे थे यहां पर इस समय 2021 में कि भाई कौन सा देश इसको ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा यहां पर यह भी बताया गया था कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के भी कुछ ऑफिशियल्स को यहां पर रिक्रूट किया गया था इन एजेंसीज के द्वारा, ताकि यहां पर जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो यहां पर सेंसिटिव डिफेंस जो इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी की, उसको यहां पर एक्सेस किया जाए। तो यहां पर बताया, ये रिपोर्ट कहती है कि भाई जो नेस्ट ऑफ स्पाइस था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सरकारी अधिकारी, उनको भी रिक्रूट करती थी ताकि वहां की टेक्नोलॉजी जो है, डिफेंस आधारित टेक्नोलॉजीज जो है, उनका भी एक्सेस वहां पर लिया जा सके, उनकी सेंसिटिव डिटेल्स यहां पर ली जा सके। इसके अलावा यहां पर ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया के ही अधिकारी ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता था, इनके थ्रू यहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जानकारी भी लेने की कोशिश की जाती थी, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बात यहां पर कही गई है। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की सरकार का इस रिपोर्ट पर क्या स्टैंड है, वो इस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी देती है, तो अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रिस्पांस की बात करें तो यहां के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं
कि भाई हम यहां पर, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी, हम सीक्रेट एजेंसी जो होते हैं, जो इंटेलिजेंस मैटर्स होते हैं, उसके मामले में हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को बचाया है यहां पर किसी भी प्रकार का ऑफिशियल कमेंट करने से। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी यहां पर ऐसा रिस्पांस यहां पर देखने को नहीं मिलता है इस रिपोर्ट के ऊपर। ऐसे में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के तरफ से कोई यहां पर खास प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये एक अखबार के अंदर छपी हुई या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर छपी हुई एक रिपोर्ट तक यहां पर सीमित है। ऐसे में यहां पर जो भारत है, भारत ने भी इस पर कोई खास प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस मैटर के रूप में नहीं लिया। तो ऐसे में भारत जो है वो भी अपनी ऑफिशियल अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भारत की तरफ से भी नहीं आई है। ये तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मामला था, लेकिन अगर यूएस की बात करें तो यूएस में भी हाल ही में बिल्कुल लेटेस्ट 2-3 दिन पहले यहां पर मंडे को अगर बात करें तो वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर ऐसी रिपोर्ट छपी है कि यहां पर इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि भाई गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी आपको टेररिस्ट देखने को मिलते हैं, इनकी जो हत्या हुई थी, पतवंत सिंह पन्नू की हत्या में कौन से इंटेलिजेंस ऑफिसर भारत की तरफ से शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये इस रिपोर्ट के अंदर दावा वॉशिंगटन पोस्ट में किया गया है। और ऐसे में यह भी कहा गया है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कि भाई भारत की जो सीक्रेट एजेंसीज है, भारत के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको इसकी जानकारी थी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी बात यहां पर कही गई है। अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, क्योंकि जब भारत के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि भारत जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है पतवंत सिंह पन्नू की हत्या के अंदर, तब भारत ने, सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि हम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं और ये बिल्कुल बेसलेस एलिगेशंस हैं, हम यहां पर, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन अब रिपोर्ट यहां पर छप रही है तो ये बहुत सेंसिटिव और मेजर एलिगेशन है भारत की छवि के लिए, अगर यहां पर बात करें तो। लेकिन अगर बात करें, भारत ने इस रिपोर्ट को कहा है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ तर्क, यहां पर इमेजिनेशन के आधार पर कुछ ना कुछ सोच विचार के बस ऐसे ही करके यहां पर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यहां पर रिपोर्ट छाप दी गई है। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय सरकार ने फिर से इस रिपोर्ट के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है इस रिपोर्ट से। और ऐसे में अगर यूएस की बात करें तो यूएस ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने भी इस रिपोर्ट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है और उन्होंने भी अपने आप को बचाया है यहां पर ऑफिशियली इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने से। लेकिन यहां पर यह सवाल उठता है कि भाई जो हमारे अभी हमारे फ्रेंडली देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस की बात करें, क्योंकि क्वाड जो ग्रुप है उसके अंदर दोनों देश शामिल है भारत के साथ साथ। तो ऐसे में यहां पर बताया जा रहा है कि फिर भी ये इंस्टेंसेस ऐसे क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं कि इन देशों के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं जो भारत के जो एजेंसीज हैं, भारत के जो ऑपरेशंस हैं, उनके ऊपर आरोप लगाती हैं इस तरह से। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि भाई यहां पर जो क्वाड ग्रुप है वो चाहता है कि भारत जो है, जो अपने ऑपरेशंस करता है ओवरसीज, यानी कि विदेशों में जो अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस करता है, उसमें कुछ ना कुछ बाउंड्री ड्रॉ की जाए। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि विदेशी जो, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया और यूएस है, ये चाहते हैं कि भारत जो भी अपने ऑपरेशंस करता है उसके अंदर कोई ना कोई बाउंड्री हो। ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं के जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेस करने लग जाए, कुछ ना कुछ लिमिटेशन आपको रखनी होगी। तो ये चाहता है वेस्ट, यहां पर यह बात कही गई है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि भाई ये जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएस जो है, ये चाहते हैं कि जो नई सरकार यहां पर आए 4 जून के बाद, ये थोड़ा सा संभल कर जो अपने ऑपरेशंस हैं विदेशों के अंदर, विदेशों की धरती पर संभल कर थोड़ा ऑपरेशंस करें, यानी कि थोड़ा रेस्ट्रेंट अपनाएं और यहां पर ज्यादा इन्वॉल्व ना हो सीक्रेट एजेंसीज के थ्रू सीक्रेट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में। तो ये बात यहां पर कही गई है इस तरह से, इसलिए ये रिपोर्ट्स यहां पर छापी जा रही हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर दोस्तों बात करें यहां पर अनअकैडमी की तरफ से, इस साल आपको टॉप 10 के अंदर टॉप 4 जो टॉपर्स मिलेंगे वो अनअकैडमी के लर्नर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग AIR 1 और AIR 6, AIR 9 और AIR 3 भी आपको देखने को मिलते हैं। इसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए 28 अप्रैल को मंजिल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था अनअकैडमी के द्वारा, जो कि यूपीएससी की फील्ड में सबसे बड़ा इवेंट था। और यहां पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी, वो ये थी कि इस समय 2025 की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए जो कोर्सेज है उनको बहुत अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दिया गया है, क्योंकि प्राइसेस जो है यहां पर ड्रॉप कर दिए गए हैं कोर्सेज के। सिर्फ 24,999 यानी कि सिर्फ 25,000 रुपए में आप कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और 2025 की तैयारी अगर आप सोच रहे थे बहुत महंगे कोर्सेज होने की वजह से, तो अब यहां पर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर चाहे आप बाइलिंगुअल में पढ़ना चाहते हैं, बाइलिंगुअल बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं, तो आरंभ बैच आपके लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं प्योर, तो ट्रायम्फ बैच आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, तो फिर आपको लक्ष्य बैच यहां पर मिलेगा।
तो यानी कि एक ही प्राइस रेंज आपको देखने को मिलती है और तीनों प्रकार के बैचेस आपको यहां मिलते हैं, बाइलिंगुअल हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी मीडियम हो, और आप एनरोल यहां पर कर सकते हैं सिर्फ 24,999 में। और याद रखेंगे ये जो कोर्सेज हैं ये कंप्लीट जीएस प्लस सीसैट के कोर्सेज हैं, इसमें आपको सीसैट का भी एक्सेस मिलता है। और साथ में यहां पर दोस्तों ये 12 महीने के कोर्सेज नहीं है, इस चीज को भी याद रखेंगे, ये 3 महीने आपको एक्स्ट्रा यहां पर मिलते हैं, 15 महीने का कोर्स है। और ऐसे में यहां पर इस चीज को ध्यान में रखा गया है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने में 1 से 1.5 साल सिलेबस कवर करने में स्टूडेंट को आराम से लग जाता है, तो ऐसे में यहां पर एक्सेस जो है कोर्सेज का वो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा यहां पर दिया जाता है। तो ऐसे में अगर आपको इन किसी भी कोर्स में एनरोल करना है दोस्तों, तो कोड लगाएंगे यहां पर SMK लाइव, SMK लाइव आप कोड लगाते हैं तो आप इस कोर्स के अंदर इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और याद रखेंगे 7 मई से बैचेस शुरू हो रहे हैं और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है क्योंकि अनअकैडमी के जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये ऑफर लाया गया है और ये बहुत लिमिटेड टाइम तक रहना है। इसके अलावा दोस्तों इस साल जो यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑप्शनल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका रही है और ऐसे में बहुत सारे टॉपर्स के 300 प्लस आपको मार्क्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे में यहाँ पर ऑप्शनल के बैचेस भी यहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं सभी प्रकार के ऑप्शनल आपको मिलेंगे, पबैक, ज्योग्राफी, PSIR, ठीक है, सभी ऑप्शनल यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा याद रखेंगे यहाँ पर भूलेंगे नहीं, ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट होगा 5 मई को होने जा रहा है सुबह 9:30 बजे और सीसैट का 2:30 बजे, यानी कि बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है उसके फॉर्मेट में ही यहाँ पर मॉक टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। साथ ही में आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगाकर, अभी 1.5 महीना लगभग आपके पास है, तो अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। जो भी आपको चीजें छोटी मोटी बदलाव करने हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं और टेस्ट में आप एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं और कुछ नए क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट पेपर में भी आ जाए, इसलिए भी आप एनरोल यहाँ पर कर सकते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।